नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो पेज नाम के एक लड़की की कहानी है। जैसे कुछ लोग दोस्तों बर्फ़ का जो माउंटेन होता है, जो शिखर पर्वत होता है, जिस तरीके से उस पर स्केट करते हैं, मैं आपको चित्र भी उसका दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो ये जो पेज थी दोस्तों, इसी तरीके से उसको शौक था ऐसे करने का। और एक दिन दोस्तों ऐसे करते समय वो एक अलग ही जगह पर, जहाँ पर वो अकेले ही स्केट कर रही थी, वहाँ पर दोस्तों उसका एक दुर्घटना हुई। एक बड़े से ढलान से वो नीचे गिर गई और अपने चेहरे के बल ही, मुंह के बल वो वहाँ पर गिर गई थी, अपने सिर के बल। इसलिए वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी और उसके सिर से दोस्तों खून भी बह रहा था। और ऐसी उसकी अवस्था हो गई थी जहाँ पर वो किसी को पुकार भी नहीं पा रही थी, किसी को उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, इतना वो दूर थी। और दूसरी बात कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो ऐसे समय में दोस्तों वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। और पेज हमसे ये कहती है कि बाद में वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। और वो उसको जब होश आया दोस्तों, तब उसने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में देखा जहाँ पर पूरी तरीके से अंधेरा था, एक ग्रे वर्ल्ड जैसे उसने कहा है। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि चारों तरफ उसको डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और बाद में वो ये कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई चोट तो नहीं आ रही थी, जैसे मैं यहाँ वहाँ घूम सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ का जो माहौल था वो कुछ इस तरीके से था जहाँ पर पूरी तरीके से धुआं धुआं जैसे एक दुनिया होगी, जहाँ पर हमें लगेगा कि मैं यहाँ पर ना रहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस तरीके से उसको लग रहा था। और पेज ये कहती है कि वहाँ पर उसको ये भी बात पता चली कि यहाँ पर जो तुम यहाँ पर इस वक्त हो, तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। वो हमसे ये कहती है कि उसके जीवन में वो एक अच्छी लड़की नहीं थी। वो हमसे ये कहती है कि पृथ्वी पर मैं अपनी कुछ भी, मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ, मुझे ज़रा भी गलती वहाँ पर नहीं दिखती थी। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे सारी चीज़ें याद आने लगी कि किस तरीके से मैंने लोगों के साथ कुछ गलत किया था। वो ये कहती है कि 2 बार उसने ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को उसने दिल से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और बाद में उनको फंसाया था। किसी और कोई उसको अच्छा मिला तो वो उसके पीछे भाग गई। तो इस तरीके से उसने 2 लोगों को बहुत फंसाया था, और वो दोनों इसके जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उसमें का जो एक लड़का था, उसने तो सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। और ये कहती है कि इसमें उसको ही समझना चाहिए, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तो इस तरीके से उसका जीवन था। वो ये कहते हैं कि अगर वो मर भी जाता उस वक्त, तो मुझे भी कुछ भी नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं था कि इसको कोई दोष देगा, उसको ही समझना चाहिए, ऐसे उसके विचार थे। और ऐसे ये तो 2 बार उसने इस तरीके से काम किया था, लेकिन कुछ ऐसी भी उसके उसके चीज़ें हुई थी, उसने जीवन में अपने की थी, जहाँ पर वो कुछ भी लोगों को बोल देती थी। वो बोलते हैं ना, मुँह फट, ऐसे जो वो लोग होते हैं ना, कि कुछ भी फटक फटक से कुछ किसी को बोल देंगे, और उनको कुछ लगता ही नहीं था, कभी भी कुछ भी किसी को बोल दिया। ऐसा नहीं सोचना कि बाबा मैंने जो उसको अगर कुछ बुरा भला कहा है तो उसको उससे बुरा लगेगा, इस तरीके से वो ज़रा भी नहीं सोचती थी। तो इस तरीके से अपने मुंह से ही उसने इतने उसने बड़े बड़े पाप किए थे कि उसके बारे में क्या बोले। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों वो हमसे ये कहते हैं कि उसको सारी चीज़ें सारी रियलाइज़ हो रही थी उस दुनिया में, और वो ये कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं इतनी बुरी आखिर लड़की क्यों बनी। और वो ये कहती है कि जैसे हमारे जीवन में हमें किसी की दुआओं की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ऐसी उसको किसी की भी आशीर्वाद नहीं मिले थे। इसने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया ही नहीं था, इसलिए उसको किसी ने भी कुछ अच्छा बोला ही नहीं था। तो इस तरीके से बहुत ही बुरी कंडीशन में वो अपने आप को वहाँ पर देख रही थी। और तब दोस्तों उसके सामने से उसके एक पवित्र आत्मा को उसने आते हुए देखा। और वो जो पवित्र आत्मा थी, पेज हमसे ये कहती है कि उसको एक बात समझ में आई कि वो जो उसकी सामने आने वाली आत्मा है, वो उसकी मार्गदर्शक आत्मा है, उसकी गार्डियन सोल है। और उसके मार्गदर्शक आत्मा ने पेज को ये कहा कि यहाँ पर जो तुम हो, उसके लिए जिम्मेदार तुम ही हो। अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से तुम नहीं समझ पाई, हमेशा स्वार्थी एक लड़की तुम बनने की कोशिश की, और आज तुम इस उसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतीजा है, वो तुम्हारे सामने है। तुम अगर इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ती गई, तो इससे भी बुरी जगह पर तुम्हें इस दुनिया में रहना होगा। तुम कुछ भी ऐसा पृथ्वी पर कितनी भी अमीर हो गई, फिर भी तुम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कुछ भी पा नहीं सकोगी। इसलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लो, और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करके आगे बढ़ो। ये जो सारे पाप है वो तुम्हें बहुत ही नीचे ढकेल देंगे, और तुम्हें अपने लक्ष्य तक बहुत ही वक्त पे पहुंचा देंगे, या फिर तुम्हें और भी ज़्यादा निचले गति को लेकर जाएंगे। पेज ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे सच में माफ़ कर दो, मुझे यहाँ पर आने के बाद मेरे गलती का एहसास हो रहा है। पृथ्वी पर मुझे समझाने वाले ऐसे कुछ लोग मिले, लेकिन कभी भी मैंने उनको सीरियसली लिया नहीं। लेकिन आज तुम जिस तरीके से कह रहे हो, मुझे आज पता चल गया है कि जो पाप है वो किस तरीके से बहुत ही बुरे परिणाम इंसान के सामने ला सकता है। हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारे बहुत ही अच्छे दिन हो, अगर हम पाप करते जाए तो हो सकता है कि हमारा कुछ अच्छा भी हो, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हमें अपने कर्मों का असल जो नतीजा है वो हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से वो समझ गए अपने कर्मों को,
और बाद में दोस्तों उसने उससे माफ़ी मांगी कि मुझे सच में माफ़ कर देना, और जितना हो सके मैं एक अच्छी लड़की, एक अच्छी आत्मा बनने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और उसके मार्गदर्शक आत्मा ने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक अच्छी मतलब एक लड़की, एक अच्छी आत्मा ज़रूर बनोगी, इसलिए तुम्हें फिर से एक मौका दिया जाता है। तुम पृथ्वी पर जाकर अपनी सारी गलतियाँ सुधारना और जितना हो सके अच्छा कर्म करके अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा करना। ऐसा तुम कुछ भी काम मत करना जिससे लोग तुम्हें भला बुरा कुछ कहे। इसलिए जितना हो सके अच्छे लोगों की तुम्हें मतलब अच्छे काम से आशीर्वाद मिलना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके दोस्तों बहुत ही अच्छे से उस मतलब पवित्र आत्मा ने उसको मार्गदर्शन किया और पेज फिर से पृथ्वी पर लौट आई। वो ये कहती है कि मैं वहीं पर पड़ी थी बर्फ़ के ढेर में, और उसी वक्त दोस्तों कुछ एक मतलब हेलीकॉप्टर जा रहा था और उसने नीचे नज़र डाली तो इसके कपड़ों की वजह से उसको पता चला कि कोई यहाँ पर ज़ख्मी हुआ है, और बाद में उसको रेस्क्यू टीम बुलाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। कुछ दिनों के बाद दोस्तों वो वहाँ पर ठीक हो गई थी। वो एक सर्जरी भी उसकी करनी पड़ी थी, और बाद में मतलब जब वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जब उसने जीनी चालू किया तब उसने मतलब पूरी तरीके से वो बदल गई थी। आज वो अपने करीबी लोगों से बहुत ही प्यार से बात करती थी। जिन 2 लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा उसने बुरा किया था उनको भी उसने मतलब खुद जाकर उनको सॉरी बोला और उसको कहा कि सच में मुझे माफ़ कर देना ईश्वर, मुझे कहीं ना कहीं उसका सज़ा मतलब मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। और भी जितने लोगों के उसने मतलब दिल दुखाए थे उनको भी उसने सॉरी बोला, और आज जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ वो आगे बढ़ रही है। और पेज के ये कहते हैं कि मुझे मतलब पहले कोई भी कुछ भी नहीं मतलब पूछता था, लेकिन आज उसको मतलब बहुत सारे लोग मतलब दिल से उसको थैंक यू बोलते हैं, दिल से उसको मदद करने की कोशिश करते, उसको बहुत सारे मतलब लोग निस्वार्थ प्यार करते हैं, और ये भी उसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ रही है। तो ये जो पेज की कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सबको इससे सीखने की ये ज़रूरत है कि कभी कभी हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो अब हमें लगता ही नहीं है कि मैंने किसी के साथ बुरा किया है। जैसे किसी भी इंसान को, बुरे से बुरे इंसान को भी हम पूछे तो वो वही बोलेगा कि नहीं मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन हमारे जीवन में हमें दुआएं नहीं मिल रही, हमारे जीवन में हम निस्वार्थ किसी की अगर मदद नहीं कर सकते, कर पा रहे, तो हमें समझना चाहिए कि मैं एक बहुत ही अच्छी आत्मा नहीं हूँ। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना दोस्तों जिससे हमें लोगों की बद्दुआएं मिले। जितना हो सके अच्छे कर्म है जो हमें मतलब लोगों के मतलब दुआएं देंगे, और ऐसे जो दुआएं होती है, ऐसे जो आशीर्वाद होते हैं वो हमें मोक्ष तक लेकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म करके अच्छे भाव से हम जितना जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारा जो आत्मा का उत्कर्ष है उसी तरीके से बहुत ही अच्छे से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।